भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे हैं। जिस लीडर ने, वर्ल्ड लीडर ने ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले बात की है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट की जिनसे बात हुई है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं, अब आप इससे ही अंदाजा कर लें इंडिया की अहमियत का। And he even said he is a good friend of mine. how to come, my good friend, Prime Minister. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रंप की जीत पर खासे खुश नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन, अभी मैं आपको बताऊंगी कि बातचीत क्या हुई है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन ये कहा है कि यू आर द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर। अच्छा, पाकिस्तान पे इसका असर होगा? हाँ, दुनिया पूरी एक बड़ी शिफ्ट आ रहा है ना, बड़ा शिफ्ट आ रहा है, तो पाकिस्तान पे इसका असर होगा। सोशल मीडिया, इवन टीवी चैनल्स, वो सब चला रहा था। क्या ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप री-इलेक्ट हो जाए? ट्रंप सेड that the whole world loves PM Modi. मैं भूलूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहां है। पाकिस्तान, चीन, यूक्रेन और ईरान में तरह का माहौल है, क्या होगा उनका? उसके लिए जो है वो हनीमून जी से बेहतर कौन हो सकता है जो हमें ये समझाए कि इलेक्शन तो अमेरिका में है, अमेरिका में हुए थे इलेक्शंस, उन्हीं का प्रेसिडेंट जो है वो आए हैं, और बाकी दुनिया इतनी मतलब खुशियां किस बात की मना रही है? खास तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। तो आपके ख्याल से क्या चेंज हम आने वाला है इन दोनों कंट्रीज में, या क्या फायदा होने वाला है जो हम इतना खुश हैं कि जी अमेरिकन इलेक्शन हो गए और नया प्रेसिडेंट आ गया? माफ कीजिए आरजू जी, हम नहीं, उस हम में आप नहीं है, इंडियंस हैं, और इंडियंस में भी वो इंडियंस हैं जो मोदी को पसंद करते हैं, मोदी से प्यार करते हैं। वो इंडियंस नहीं है जो मोदी को प्यार नहीं करते, मोदी को पसंद नहीं करते, या फिर यूं कहीं उनसे नफरत करते हैं। आप में पाकिस्तान के वो लोग जो तरक्की पसंद हैं या जो अपोजिशन में हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं दुखी होंगे, मैं इसलिए कहता हूं। और तीसरी बात जो आप कह रहे थे कि दुनिया में खुशी की लहर है, माफ कीजिए, ऐसा भी नहीं है। अगर आप नाटो कंट्रीज को देखेंगे तो वो परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान। ईरान के अंदर बाइडन का इतना डर नहीं था जितना ट्रंप का डर है, और अभी तक जो ईरान को इजराइल ने मार मार के कमजोर किया है, अब इजराइल ईरान को हो सकता है कम से कम ये खामेनेई रेजिम को खत्म कर दे। और ट्रंप के आने का मिडिल ईस्ट में इंपैक्ट दिखाई भी देने लग गया। हुतीज ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया कि इजराइल के ऊपर हम अटैक नहीं करेंगे, नाउ इट्स सीज फायर। यानी आज ट्रंप प्रेसिडेंट बनता है और आज ही डिक्लेयर हो जाता है कि सीज फायर हो गया। ओके, चाइना के अंदर भी खुशी नहीं है, क्योंकि आज जो चाइना की दुर्गति हो रखी है, हाल बुरा हो रखा है, उसके पीछे ट्रंप ही है। इंडिया के अंदर मोदी रेजिम खुश है, क्योंकि अब तक मोदी की जो बड़ी अचीवमेंट्स थी उनमें ट्रंप ही एक बड़ा फैक्टर रहा है। उसके पीछे पॉसिबली ये भी हो सकता है कि मोदी जी ट्रंप को हैंडल करना जानते हैं, ये भी हो सकता है कि ट्रंप भी वही सोचता है जो मोदी जी सोचते हैं, और पॉसिबली ये भी हो सकता है कि कुछ इनके अंदर की खाते की कुछ ऐसी प्लानिंग हो जो कि ट्रंप और मोदी जो है वो एग्जीक्यूट करते हो, और उसका फायदा अमेरिका और इंडिया दोनों को मिलता हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप के इलेक्ट होने और मोदी जी के कुछ एक्शन में आने का कुछ गहरा राज है। इसको ऐसे देखिए, ट्रंप को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में विनर जो डिक्लेयर किया गया था वो तारीख थी 8 नवंबर 2016, और मोदी जी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म में जो सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक मारा था वो था 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को दो काम हुए थे। एक, ट्रंप के अंदर ट्रंप खत्म, मतलब ट्रंप इलेक्ट हुआ था, प्रेसिडेंट बना था, और इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ, और पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का प्रोसेस बहुत मजबूती के साथ शुरू हुआ। तो उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ट्रंप की रेजिम में मोदी ने जो काम किए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना हुआ 2 बार, चाहे वो पाकिस्तान को ठीक मतलब जीएसटी लगाना हुआ, चाहे पाकिस्तान के ऊपर एफएटीएफ को मजबूती के साथ इंपोज करना हुआ, एफएटीएफ की रिस्ट्रिक्शंस लगाना हुआ, आईएमएफ से लोन दिलवाना या वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाने को रोकना हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन दिलवाने को रोकना हुआ, ये सारे काम ट्रंप के टाइम पर हुए हैं और इफेक्टिवली हुए हैं। F-16 की सर्विसिंग से लेकर बहुत सारे काम जो पाकिस्तान चाहता था वो ट्रंप ने नहीं किए। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, कमला हैरिस को स्पीच देनी थी, उसने मना कर दिया, और वो हारी गई है बेचारी, तो क्या ही वो स्पीच देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी स्पीच दी है, इसमें बात करी है बॉर्डर्स की, टैक्सेस की, वॉर्स की। ये इसने बात करी है, अमेरिकाज बॉर्डर्स विल बी सील्ड इमीडिएटली। पहले तो इसने बोला है कि ये जो मैक्सिकन्स आते हैं और लोग आते हैं अमेरिका में, बिल्कुल खुला खेल कर रखा है लोगों ने, जब मन चाहे कोई अंदर आ जाए, ये सब ड्रामा बंद करो।
Trump says he will seal the borders immediately. ये hinting at the ongoing Russia, Ukraine and Israel, Hamas, Lebanon conflict. Trump said, "Won't start a war, will end one." ये ट्रंप की खासियत है. सारे के सारे जितने भी हैं नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला था भाई साहब बैरक ओबामा को, उस भाई को नोबेल पीस प्राइज मिला था और पीस प्राइज मिलने के बाद उसने कितने हजारों लोगों को मरवा दिया है. दीज पीपल हैव स्टार्टेड वॉर्स. बुश हो, ओबामा हो, ये सब दे हैव स्टार्टेड वॉर्स. ट्रंप इज द ओनली प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट इन रीसेंट मेमोरी जिसने लड़ाई खत्म करने की कोशिश करी है, लड़ाई शुरू नहीं करी है. रेफरिंग टू फेडरल इनकम टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रिड्यूसिंग टैक्सेस. ये तो बहुत, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रम्प, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है. मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी. ट्रम्प ये कहते हैं. पाकिस्तान के मामले में देखा जाए और इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ. अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो. वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है. अच्छा, हाँ जी. इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते. हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे. इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे. आप यकीन करें यार. आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. हमारे इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं. अमेरिका जो है वो अभी कतर की बात लगा ले, मैंने बुजुर्गों से सुना हुआ है. ठीक है. अमेरिका जो है वो आ रहा है जी बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 लाख होने से हमें बचा लेगा. अमेरिका का बेड़ा आ रहा है. इस तरह की कोई बात आज तक आ रहा है. कि कतर की जंग भी हो गई, मुल्क 2 लाख हो गया, अमेरिका आ रहा है. मैं अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता. जब ऋषि सुनाक बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर बना था ना, तो इंडिया के अंदर पूरे के अंदर बैनर लगे थे कि ब्रिटिश ने कहा था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड. तो वो उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इंडियन बैठा था. इंडिया के साथ आप क्या कंपैरिजन करते हैं? बिल्कुल हमारा कंपैरिजन नहीं है. आपने देखा एंटी एस्टेब्लिशमेंट था ट्रम्प. ठीक है. एंटी एस्टेब्लिशमेंट था. एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उसने जाके इलेक्शन लड़ा. पूरी तो हुकूमत ने पावर लगा दी कि ये ना जीते, लेकिन अवाम की पावर थी कि वो वापस सदारत की सीट के ऊपर आ गया. आप समझे, आप आंखें खोलें, आप उठे, जागे, खुदा के वास्ते जागे. हमने भुट्टो को खो दिया, वो मुल्क के खातिर लड़ा था. ठीक है. हमने कायदे आजम को खो दिया, वो मुल्क के साल बाद बनाने के उसे रुखसत कर दिया, उसकी बहन को गद्दार कर दिया. हम लोगों को शुरू से ही एक गुलामी की जिंदगी मिली, हमें आजादी का पता ही नहीं है कि है क्या. पेंसिल्वेनिया में क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, ठीक है, सो ही वाज शो द फोटोग्राफ ऑफ इमरान खान देयर. ठीक है. वो सारे मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं हैं. ठीक है. और वहाँ वो बहुत क्रूशियल स्टेट थी फॉर बोथ कैंडिडेट्स. ओके, तो वो वहाँ से वो विन कर गया. जो उन्होंने बोला नो मोर वॉर, नो मोर, वही सर ने बोला कि अगली वार नहीं करेंगे, इसी को कंटिन्यू जरूर करेंगे. वो कि पाकिस्तान बनने के 5 साल के बाद, 5-7 साल के बाद ना, ठीक है, हम अमेरिका के गुलाम हो गए थे. जब जनरल अयूब खान ने, मेरी ये चलानी है आपने बात. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. मुझे कोई इशू नहीं है. अयूब खान कह रहे हैं मास्क लगाया हुआ. इंडिया तो जो है वो बिजनेस करता है, वो ट्रेड करता है. वो इंडिया का उसके जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के, वो ट्रेड की बेस पे होंगे, वो बिजनेस की बेस पे होंगे. पाकिस्तान को थोड़े से डॉलर देंगे, हम अपने जो मर्जी वो काम निकलवा लेंगे. ये हमारे अमेरिकन पॉलिसी. प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहला जो ऐलान, जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2025 क्वाड समिट जो कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है, और वहां पर जी पहला दौरा करने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. बिल्कुल आपने सही सुना, 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड समिट में, और पहला विजिट जो है 2025 में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का करेंगे. अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बड़ी गहरी है. ये वही दोस्ती है जो अक्सर हमारे लिए कहा जाता है ना कि शहर से मीठी, पहाड़ से ऊंची और समुद्र से गहरी, जो हम सो कॉल्ड चाइना के लिए यूज करते हैं. लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये दोस्ती हमें जो है डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच नजर आती है. दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. और आज जिस तरह से मोदी साहब ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न मनाया और साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप 2025 में इंडिया तशरीफ ला रहे हैं. हमारे शो पर मौजूद है वन एंड ओनली मैम लुबना. आप अक्सर इनको देखते हैं, बड़े अच्छे ब्लंट रिएक्शन देती हैं. सबसे पहले इनको वेलकम कहते हैं. थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू कम बैक. मैम क्या कहेंगी, 2025 शुरू होने ही वाला है. सिर्फ कहते हैं ना कि कुछ महीने, कुछ गिनती के दिन बाकी है. नवंबर में तो हम ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, दिसंबर में. 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही पहला दौरा करने वाले हैं इंडिया का. तो इस विजिट को कितना इंपॉर्टेंट मान रही है आप इंडिया और अमेरिका के लिए? पहली चीज तो ये है कि दुआ करें कि वो जनवरी 2025 देख पाएं,
डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अभी जो 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स उनके जान के ऊपर हुए हैं, इन 2 महीने में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ऑफ कोर्स इनके ऊपर 2 अटैक हुए हैं और कुछ लोग नहीं चाह रहे कि ये बने, भले इनको अभी मिल चुका है और सारे वोट उनके तरफ आए हैं, मगर फिर भी कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि इनकी जान को खतरा है। तो अगर वो बच जाते हैं इन 2 महीने और कुछ ड्रामा नहीं होता है इन 2 महीने, तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां जा रहे हैं। एंड उन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ कोर्स कि वो खुद एक्सट्रीमिज्म को फाइट करना चाहते हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को, एंड इंडिया को भी बहुत प्रॉब्लम होती है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से। सो आई थिंक कि उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छा ही कुछ करेगा, क्योंकि जो पिछले जो लोग हैं, कमला हैरिस और ये लोग, इस टाइप के जो लोग हैं जो कंप्लीटली बेकार थे, इन्होंने तो पूरा दुनिया का तमाशा बन गया, मिडिल ईस्ट से लेके यूक्रेन, रशिया, यानी जो चीजें बिगड़ सकती थी वो सबने बोला चलो आओ, ये गवर्नमेंट ही बेकार है अमेरिका की, तो आप कुछ भी करो। तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होना जरूरी है। लोग यही बोलते हैं कि जब अमेरिका स्ट्रॉन्ग होता है तो पूरी दुनिया स्ट्रॉन्ग होती है, जब अमेरिका वीक पड़ता है तो लोग फायदा उठाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है, एंड इंडिया ऑफ कोर्स प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत सारे दूसरे मुल्क भी चाह रहे हैं उससे